गर्भावस्था में अधिकतर माताएं नॉर्मल डिलीवरी चाहती है। फिर भी क्यों आज सी सेक्शन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं? आज मैं आपको इसी के कुछ ज़रूरी कारण साथ में कुछ उपाय भी समझाती हूँ जिनसे आप सी सेक्शन से बच सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि कुछ सी सेक्शन प्लान्ड होते हैं तो वहीं कुछ अनप्लान्ड। सबसे पहले जो प्लान्ड है उनके रीज़न क्या हो सकते हैं वह जानिए। यह सुनने में कईयों को अजीब लग सकता है कि क्या सी सेक्शन भी प्लान्ड होता है, पर हाँ, आजकल कई बार महसूस किया गया है कि गर्भवती खुद लेबर पेन के नाम से बहुत डर जाती है। फिर वह स्वयं या उनकी फैमिली से कोई डॉक्टर को सी सेक्शन के लिए रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते हैं। अगर ऐसी कोई परेशानी आपके साथ भी है तो मुझे लगता है आपको सही काउंसलिंग लेनी चाहिए। सारी प्रोसेस को ठीक से समझना चाहिए, फिर ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। दूसरा कारण होता है कि लास्ट मंथ में जब आप सोनोग्राफी करवाते हैं तब आपके डॉक्टर बोल सकते हैं कि आपकी बेबी की कॉर्ड अराउंड नेक है, या फिर वह सही पोजीशन में नहीं है, या वो अभी तक नीचे नहीं आया है। तो ऐसी सिचुएशन में भी माँ को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि गर्भ संवाद करना चाहिए, पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए। मेरा अपना अनुभव है, हमारी ही एक पार्टिसिपेंट के पूरे 9 महीने पूरे होने पर भी बच्चा नीचे भी नहीं आया था। वो बहुत डर रही थी, लेकिन फिर कुछ सुझावों से, कुछ प्रार्थनाओं से विदिन 5 आवर बच्चा नीचे भी आ गया और आसान नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई। इसीलिए माँ को अपने सत प्रयास अंतिम समय तक ज़रूर करते रहना चाहिए। कुछ और रीज़न भी होते हैं जिनकी वजह से प्लान्ड सी सेक्शन होता है, जैसे मदर फ्रॉम मेंटल हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, HIV, हेपेटाइटिस बी, उन्हें सिस्ट या फाइब्रॉइड्स ऐसा कोई प्रॉब्लम है, उनका BP बहुत ज़्यादा रहता है, जुड़वा या ट्रिपलेट बच्चे हैं गर्भ में, या फिर वुमेन की हाइट बहुत ज़्यादा कम है, या बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा है, या कभी कभी गर्भाशय के मुख पे सेंट्रल प्लेसेंटा प्रीविया होता है, जिसके कारण भी प्लान्ड सी सेक्शन की जाती है। यहाँ भी मुझे लगता है कि अधिकतर केसेस अवॉइडेबल है। अगर माँ 9 महीने एक आदर्श दिनचर्या अपनाए तो अंतिम समय में इन परेशानियों से बचा जा सकता है। अब आपको बताती हूँ कि गर्भावस्था में कुछ इमरजेंसी कंडीशन भी हो जाती है, जिसमें पहले सब कुछ नॉर्मल हो फिर भी डॉक्टर सी सेक्शन करवाते हैं। पहला, जब डिलीवरी के दौरान शिशु की तरफ जाने वाला ब्लड फ्लो कम हो जाता है और कभी कभी शिशु ये सहन नहीं कर पाता, बच्चा अंदर सफोकेट हो जाता है और अंदर ही पॉटी कर लेता है, या फिर बच्चे की हार्ट बीट कम होना शुरू हो जाती है। उसको मेडिकल लैंग्वेज में फीटल डिस्ट्रेस कहा जाता है। इस वक्त बच्चे की तुरंत डिलीवरी यानी सी सेक्शन करवाना पड़ता है। कभी कभी शिशु के आसपास का एमनियोटिक फ्लूइड भी बहुत कम हो जाता है, या फिर अंदर शिशु अविकसित है। ऐसी कंडीशन में माना जाता है कि बच्चा डिलीवरी पेन नहीं सह पाएगा और ऐसे वक्त में डॉक्टर सी सेक्शन करते हैं। अब देखिए, इमरजेंसी कंडीशन कितने ज़्यादा लिमिटेड है। फिर भी इतने सारे अन्य कारण जानने के बाद भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर माँ गर्भावस्था के शुरुआती दिनों से ही अपने तीनों शरीर यानी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शरीर पर ध्यान देती है, तीनों शरीरों का सही पोषण करती है, शरीर को स्वस्थ, मन को प्रसन्न और दिमाग को शांत रखती है, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की संभावनाओं को 99% से ज़्यादा बढ़ा लेती है। इसीलिए अपना पूर्ण ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही हमारी मंगल कामना है।